अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। टिप्स तो नहीं, लाइक हैबिट्स शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे जो है ना वो मेरी लाइफ काफ़ी चेंज की है जब से मैंने ये हैबिट्स अडॉप्ट की हैं। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी, कुछ काफ़ी सिंपल जो बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। और उसके साथ जो है ना वो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी फुल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन जो है वो भी दिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ है जो कि आपने देखना है, तो वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम टू माय वीडियो। So, starting with the tip number one, waking up early. This habit really changed my life. Like, I was not a morning person at all. मुझे mornings बिल्कुल पसंद नहीं थी, उठना बहुत अजाब लगता था। लेकिन जब से मैंने उठना स्टार्ट किया, it really worked for me. क्योंकि इस तरह जो है ना वो बहुत टाइम मिल जाता है हमें हमारे ख़ुद के लिए। और इसी तरह से जो सेकंड हैबिट है वो है सेल्फ़ केयर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उतनी ही जितनी हम बाकी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देते हैं, सेल्फ़ केयर जो है ना उसको भी हमें उतनी ही इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। और जब से मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया, मुझे खुद फ़ील हुआ है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है एज़ अ मदर और एज़ अ होम मेकर वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जैसे हम लोग डेली सुबह उठ के अपना घर देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, तो उसी तरह से एक होम मेकर को ख़ुद को भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ख़ुद को निगलेक्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें जो है ना वो अफ़ेक्ट हो जाती हैं। लाइक अगर एक मदर जो है वो अच्छा फ़ील नहीं करेगी, एक मदर या एक होम मेकर अगर ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें जो है ना वो मैस अप हो जाएंगी और कुछ भी ठीक नहीं होगा। मदर रोल जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है ना हमारे बच्चों की लाइफ जुड़ी होती है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, बट एक्चुअली हम बहुत कुछ होते हैं अपने बच्चों के लिए, जो हमें देख के सीखते हैं, बढ़ते हैं और हमारा मूड जो है ना वो उन पे काफ़ी अफेक्ट करता है। लाइक आप अगर कभी नोट कर लें, अगर आप खुश हैं तो हमारे बच्चे जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुश रहते हैं और वो एक अच्छा इन्वायरमेंट लेते हैं। सो सेल्फ केयर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैं जो ना अपने बेटे के लिए कस्टर्ड बना रही थी, तो बस ये जो दूध है उसमें मैंने शुगर डाल दी थी। और शुगर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितना आपके बच्चों को मीठा पसंद है। साथ आपने ठंडे दूध में जो है वो कस्टर्ड को मिक्स करना है। ये मैंने 1 कप ऑफ मिल्क लिया था और साथ ही ऑलमोस्ट हाफ़ ग्लास ऑफ मिल्क मैंने जो है ना वो दोबारा उसमें लिया था कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। हमारा इजी सा कस्टर्ड जो है वो रेडी है। और कस्टर्ड जो है ना ये एक ऐसा मतलब होता है जो आई थिंक बच्चे खा लेते हैं कभी कभी, मतलब उन्हें अच्छा लगता है ना, चेंज हो जाता है जो हमारा रूटीन का खाना होता है। हमारा जो इजी सा कस्टर्ड है ये रेडी हो गया था। और कुकिंग जो है ना वो मैं हमेशा बहुत इंजॉय करती हूँ, तो ये भी एक तरह से मेरे सेल्फ़ केयर में ही आ जाता है, क्योंकि हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती हैं या जिनसे जो है ना वो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, या आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस तरह से ये हमारा कुछ ब्रंच था, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो तो पहले ही हो चुका था, वो मैंने शूट नहीं किया था। और उसके बाद बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। एंड नाउ द टिप नंबर 3 और द हैबिट नंबर 3, पता नहीं आज टिप ही क्यों मैं बोल रही हूँ बार बार। स्प्रेइंग, लाइक इसको तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये सबको ही पता है कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी नमाज, अपना कुरान जो है उसकी पाबंदी शुरू कर दें तो आई थिंक सब चीज़ें जो है ना वो लाइन अप खुद ब खुद ही हो जाती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाता है। और इसी तरह से जब लाइफ में सुकून आता है तो आई थिंक घर में भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब से मैंने इस हैबिट को अडॉप्ट किया है ना, यकीन करें मेरी लाइफ ने बहुत एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो लिया है। ये असर का टाइम था और मैं कोशिश करती हूँ कि असर की नमाज़ के बाद ना दुआए जमीला जो है वो ज़रूर पढूँ। इसी तरह से मेरी छोटी छोटी दुआएं हैं जो मैं हर नमाज के बाद जो है ना वो पढ़ती हूँ, तो ये असर के बाद मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मी टाइम। आप पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, मतलब जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना उनको भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो मी टाइम होता है वो आपको बहुत फ्रेशन अप कर देता है। तो मी टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं शाम की चाय एंजॉय कर रही थी और साथ में जो है वो अपने फेवरेट व्लॉग्स देख रही थी। और उसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ जो है ना वो थोड़ी देर उसको टाइम दिया, उसके साथ खेला। वैसे तो मेरा बेटा है लेकिन इसको किचन सेट और इन चीज़ों में ना काफ़ी इंटरेस्ट है।
तो बस वो जो है ना, ये हमारा छोटा सा मेहमान आया हुआ था जो कि बेबी था, और इसके लिए मेरा बेटा वेजिटेबल सूप रेडी कर रहा था जिसमें आइसक्रीम कोन भी है। तो बस हम इस तरह से ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। टिप नंबर 5, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो कि आज मैं टिप टिप क्यों बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। दीज आर द हैबिट्स, नॉट द टिप्स। प्लीज़ आज इस वीडियो में बेयर कर लें। तो ये हम जो है ना, ये झील पर आए थे, और ये हमारा बहुत ही पुराना ड्रैगन स्विंग है जो कि मुल्तान में रहने वालों को तो ज़रूर ही पता होगा। पता नहीं लोग इस पर बैठते क्यों हैं, मुझे तो बहुत ही डर लगता है। बच्चे जो है ना, वो बाहर आके बहुत इंजॉय करते हैं, और इनको देख के, इनकी खुशी देख के ना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बंदा जो है ना, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो इस तरह से बाहर आना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत फ्रेश कर देता है इंसान को। ये चीज़ें बहुत जो है ना, वो बाद में आपको याद आती हैं, जो वो है ना, ये हमारी हैप्पी मेमोरीज होती हैं। इसी के साथ मैं अब डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे बेटे को ना कैरेट्स काफ़ी पसंद है, तो मैं कुछ सोच रही थी उसके लिए बनाऊं जो वो खा भी ले। मुझे एक्चुअल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें राइस जो है ना, वो बना लेती हूँ। मेरी फ़र्स्ट टाइम की रेसिपी है, इससे पहले मैंने ये कभी नहीं बनाए थे। पता है, बच्चों के लिए ना एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मजबूर कर देते हैं वो चीज़ें बनाने के लिए जो वो खा भी लें। बिना हाफ अनियन लिया था क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था, और उसके बाद मैंने 2 टमाटोज़ लिए थे। थोड़ा सा जो है ना, वो गरम मसाला साबित वाला, लाइक इलायची, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, और ये चीज़ें जब अनियन ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मैंने जो है ना, वो बहुत थोड़े से राइस बनाने थे सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग डिनर कर चुके थे। और ये गार्लिक एंड जिंजर पाउडर मैंने ऐड किया था, आप चाहें तो उनका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे अपनी एक और हैबिट शेयर करूँगी, जो कि है कि ट्राई करें कि अपने बच्चों को ना घर का खाना खिलाएं। तो ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। हमें जो है ना, एक तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है, और बच्चे जो है ना, वो बीमार इससे इस तरह से काफ़ी कम होते हैं। काफ़ी हेल्दी भी होता है, और जितनी वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें ऐड कर सकते हैं वो हमें ऐड करनी चाहिए। तो ये भी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने बच्चों को जो है ना, वो घर का खाना खिलाएं। और ये मेरे पास चिकन जो है ना, वो बनी हुई थी, पहले से मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। वो मैंने सोचा कि वो भी मैं इसमें ऐड कर दूं ताकि थोड़ा चिकन फ्लेवर भी आ जाए। तो बस ये इस तरह से करके ना आज मैंने पता नहीं क्या बनाया था, लेकिन जो भी बना था बहुत अच्छा बन गया था, और शुक्र है कि बच्चों ने खा भी लिया था। और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और क्योंकि चिकन में भी पहले से सॉल्ट है तो ये भी ज़रा ख्याल रखना था। और थोड़ा सा मैंने चिली पाउडर ऐड किया। वैसे मैं राइस में ग्रीन चिलीज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं ग्रीन चिलीज़ नहीं डाल रही। और अब जैसे ही ना, मतलब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गए थे, तो क्योंकि चिकन ऑलरेडी कुक था और कैरेट जो है वो भी जल्दी से बन ही जाएंगी, तो मैं इसमें 1.5 ग्लास वाटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 जो कप था वो राइस का लिया था। आई एम एडिंग द राइस। राइस को ना मैंने पहले ही सोक करके रख लिया था, 1.5 आवर पहले इन्हें मैंने सोक करके रखा था, और उसके बाद फिर मैंने ना ये बनाना शुरू किए। ये बहुत ही इजी, जल्दी से बन जाते हैं। तो बस ये अब मैं इसको ना 4 मिनट के लिए कुकर में लगा दूँगी। इस तरह से हमारा इजी सा क्विक सा डिनर जो है वो बच्चों के लिए रेडी हो जाएगा। और ये 4 मिनट्स के बाद जो है वो मैंने इसे ओपन किया। वैसे कैमरे के सामने ओपन करने से डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेंगे, बट अच्छे बन गए थे, तो इसलिए फिर बाद में बड़ी खुशी हुई थी। धुआं आई थिंक आप देख सकते हैं, और इसका जो अरोमा था ना, वो इतना ही अच्छा लग रहा था किचन में, इसकी खुशबू, क्योंकि कैरेट्स की और चिकन की और राइस की बहुत ही अच्छी सी आ रही थी। टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छे बन गए थे। अगर आप भी ट्राई करें तो फिर मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपने भी मेरी रेसिपी से ये चीज़ें ट्राई की हैं। एंड our quick easy dinner is ready for the kids.
now the last habit that is really very important, प्रिपेयर फॉर टमोरो। अगर आपने एक दिन पहले ही कल की तैयारी कर लेना तो अगले दिन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। लाइक आप देख लें कि जो चीज़ें ख़त्म हैं वो आप दोबारा से मंगवा लें, क्योंकि फिर अगले दिन ना हमें मतलब कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको पता हो कि आपने ये बनाना है तो आप वो सब इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो पहले से आप मंगवा लें। आप चेक कर लें कि आपके पास गूंदा हुआ आटा है, अगर नहीं है तो वो भी आप एक दिन पहले जो है वो रात को गूंद लें, ताकि नाश्ते के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से जैसे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो भी पहले से रेडी कर लेती हूँ, ताकि सुबह जो है ना वो इस तरह की कोई टेंशन ना हो कि कुछ में नहीं मिल रहा या कुछ भी इस तरह का। तो जो पहले की भी प्रिपरेशंस होती हैं ना वो बहुत ही फ़ायदा दे देती हैं। तो ये हैबिट्स जो हैं ये मेरे लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और आई होप कि आप सबको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।